ठीक है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे, चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, जिसको लिखा है ऑस्कर विल्ड। ये कहानी ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक शहर में लगे स्टैचू से ऊपर। एक प्रिंस है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो आप जानते हैं महान लोगों के स्टैचू पोस्टर, ठीक है, जगह जगह लगाए जाते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो शहर के बीचों बीच में पिलर है। उस पिलर के ऊपर उसका स्टैचू बनाया जाता है और वो स्टैचू सोने की परत का होता है और उसकी आंखों में सैफायर नाम के डायमंड्स होते हैं और उसकी तलवार में रेड रूबी नाम का, ठीक है, हीरा होता है। मैंशु मन में, ठीक है, थोड़ा साइड। तो आपने देखा कहानी क्या क्या कह रही है कि एक शहर के बीच में कॉलम लगा हुआ है, उस पर स्टैचू है और स्टैचू के पूरी बॉडी पे, ठीक है, सोने की परत है। उसकी आंखों में, ठीक है, सैफायर लगे हुए हैं और तलवार में एक रेड रूबी नाम के डायमंड है। अभी कहानी स्टार्ट होती है थोड़ी सी और आगे बढ़ के कि एक स्वैलो है। स्वैलो वो ग्रुप के साथ जा रहा होता है इजिप्ट। तो लेकिन किसी कारणवश बाकी सारे लोग चले जाते हैं इजिप्ट की साइड, लेकिन ये पीछे बिछड़ जाता है। तो 6 हफ्ते पहले, यानी 6 हफ्ते पहले क्या करते हैं वो, ये पीछे हो जाता है। 6 हफ्ते बाद वो पहुंच जाता है कहाँ पर, इजिप्ट। ठीक है। तो सैलो की बात करते हैं। तो सैलो के बाकी लोग थे तो 6 हफ्ते पहले ही ये पूरे इजिप्ट पहुंच चुके हैं। ये बिछड़ गया है। बिछड़ने के बाद फिर वो जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता है इजिप्ट में। लेकिन जब वो फ्लाई कर रहा है, फ्लाई करते करते थक जाता है, शाम हो जाती है, तो सोचता है कि थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लिया जाए। तो रेस्ट करने का विचार बनाता है जहाँ पर प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है। तो प्रिंस का जो स्टैचू है, तो स्टैचू में जो पैर हैं, उस पैर की जगह रुक करके सोचता है कि यहाँ पर ठहरना ठीक रहेगा, बाकी कल हम पूरी यात्रा कवर करेंगे, ये सोच रहा है सैलो। तो सैलो जब रुकता है, रुकने के ठहरता है, तो उसे अच्छा महसूस होता है। वो अच्छा महसूस होने होने के साथ साथ वो देखता है कि एक बूंद ऊपर से गिरती है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखता है सैलो के। मौसम बिल्कुल साफ है, बादल बिल्कुल क्लियर हैं, ये ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बारिश जैसे आसार हो। फिर दूसरी बूंद गिरती है, फिर थोड़ा सा और चीजों को निहारता है, देखता है कि यार समझ नहीं आ रहा पानी यहाँ कहाँ से रहा है। तीसरी बूंद गिरती है, तब देखता है कि वो बूंदे नहीं, वो प्रिंस की आंखों से आंसू गिर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। वो क्या है, बूंदे नहीं है, वो आंसू हैं, उसके टीयर्स हैं, जो कहां से आ रहे हैं, प्रिंस की आंखों से आकर के उसके ऊपर गिर रहे हैं। तो फिर बातचीत होती है। तो स्वैलो कहता हो क्या हुआ, तो फिर वो बताते हैं कि जब मैं जिंदा था तो मेरे दरबारी लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे। सब लोग मुझे क्या बोलते थे, ठीक है, खुश राजकुमार, हैप्पी प्रिंस कह के मुझे बुलाते थे। लेकिन अब मेरी मृत्यु के बाद मेरा स्टैचू इस शहरों के बीच में लगा दिया है, तो मैं शहरों के, ये शहर में जो अगलीनेस है और जो माइजरी है, परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, और मैं देख पा रहा हूँ। केवल मैं यहाँ से निहार पा रहा हूँ इस स्टैचू से। ठीक है, शहर में जितनी परेशानियां हैं। और वो जिक्र करता है सबसे पहले उस विमेन की, कि वो एक सिलाई करने वाली लेडीज है। कौन है, सीमस्ट्रेस, मतलब जो सिलाई करती है। एक लेडीज है, वो क्या करे, एम्ब्रॉयडिंग कर रही है। एम्ब्रॉयडिंग का मतलब बुनाई टाइप के हाथ से एम्ब्रॉयडिंग कर रही है, और उसका एक बेटा है। उस बेटा बेचारा कौन है, बेड पे पड़ा हुआ रो रहा है, और उसको बुरी तरीके से बुखार भी है। क्या है उसको, फीवर है। उस लेडीज के पास इतने भी पैसा नहीं है कि बेचारा, उसको फीवर है और वो अपनी माँ से कह रहा है आई वांट ऑरेंज, उसको ऑरेंज चाहिए था। और ये चीज प्रिंस को देखा नहीं जा रहा है, कहाँ बेचारी वो बूढ़ी औरत, उसका बेटा बुखार में तप रहा है और उसके इतने भी पैसे नहीं है कि उसको ऑरेंज ला करके वो दे। तो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्वैलो प्लीज मेरा एक काम कर दो, मेरी आपसे निवेदन है कि जो सन है, यानी जो बेटा है, ठीक है ना, आप मेरे आंख से क्या लेकर के, मेरे आंख से लेकर क्या ले जाओ। ठीक है, स्वैला से बोलता है कि आप रूबी निकाल के ले जाओ। तो रूबी जो लगा होता है कहां पर, तलवार में, स्वेट से ले जाता है वो तलवार से। तो रूबी जो डायमंड लगा हुआ है, तलवार से निकाल करके किसको दे के आना है आपको, ये दे के आना है आपको उस, ठीक है, लेडीज को, सेमेस्टर को, जिससे कि अपने बेटे को वो इलाज कराए और वो ऑरेंज वगैरह जो से चाहिए वो दिलाए। ठीक है।
तो जो सैलो के फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जो नील नदी है और वहां पर जो लोटस के फ्लावर हैं वहां पर बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करने के बाद क्या करता है, वो एग्री तो हो जाता है, कौन, स्वेलो, और उस लड़के तक पहुंचाने के लिए बोलता है। जब वो उड़ के जा रहा है पैलेस, मतलब रास्ते में, जैसे कि वो जब वो रेड रूबी लेके जा रहा है तो रास्ते में महल वगैरह भी पड़ रहे हैं। तो महल की बालकनी पर देखता है एक लेडीज है और अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, वो खड़ी हुई है और वो जो डांस कर रही है और वो खूबसूरत भी है वो लड़की, और वो डिस्कस कर रही है, उसे सुन लेता है वो स्वेलो। वो क्या डिस्कस कर रही है वो लेडी, कि मतलब कि मैंने एक आंटी को, मैंने अपनी एम्ब्रॉयडिंग के लिए ड्रेस दे रखी है, ठीक है, और मैंने कुछ नए नए अच्छे अच्छे फ्लावर भी खरीदे हैं तो मुझे उसमें लगवाने हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ शायद जो स्टेट बॉल है यानी पार्टी या पार्टी तक वो कढ़ाई करके दे देंगी, सिलाई करके दे देंगी। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट सा भी है क्योंकि वो लेडीज लेजी है, अभी तक वो कुछ काम सही से कर नहीं पा रही है। जिस सोहेलो सुनता है, सोहेलो भी कह रहा है एक तो वो परेशान है, बूढ़ी है, काम कर रही है, इसका बेटा परेशान है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, किस लेडीज के बारे में बात हो रही है, कि उसी लेडीज की बात हो रही है जहां ये रेड रूबी लेके जा रहा है, ठीक है, रास्ते में। तो सोहेलो क्या करता है, रूबी को लेता है और उसके विंडो से होकर के गुजरता है और रूबी रख देता है टेबल पर। और जैसे ही लड़के के पास से उड़ता है, निकलता है, हवा से उसे लगती है और उसे लगता है कि लड़के को अब मैं बेटर हो जाऊंगा, क्योंकि ठंडी सी हवा उसकी बॉडी को लगती है, ठीक है, एहसास सा होता है और खुद वो फील कर रहा है कि अब मैं धीरे धीरे करके बेटर हो रहा हूँ, ठीक है। वो चला जाता है। उसके बाद जैसे ठीक है, जब वो स्वेलो मॉर्निंग से इवनिंग तक वर्क करता है, ठीक है, और सोचता है कि ठीक है मैं सुबह निकलूंगा और शाम तक मैं हो सकता है कि इजिप्ट पहुंच जाऊंगा, ठीक है, आज तो मैं रुक जाऊंगा, जैसा मुझे राजकुमार ने बोला, ठीक है, थोड़ी सी मदद मैंने कर दी और मैं लौट रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं निकलूंगा और पूरे दिन ट्रेवल करूंगा, मतलब फ्लाई करूंगा, फ्लाई करने के बाद मैं इजिप्ट पहुंच जाऊंगा, अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है, ऐसा वो मन में कल्पना कर रहा है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो निकलने वाला होता है सुबह, फिर और रिक्वेस्ट करता है, स्वेलो प्लीज मेरा एक छोटा सा काम और कर दीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। तो वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है एक लड़का है, वो बहुत परेशान है, राइटर है, वो लिखने का काम करता है। और किसके लिए काम करता है, डायरेक्टरेट ऑफ थिएटर, इस कंपनी के लिए काम करता है, स्टोरी लिखने का, कह रहा समय से पहले उसको वो लिख के देना है, कंप्लीट करना है अपनी राइटिंग, यानी लेखन जो उसे मिला है कंपनी के लिए, उसको क्या करना है, लिख के देना है। लेकिन क्या हो गया है, उसके घर में लकड़ी तक नहीं है, इतना गरीब है कि वो थोड़े से कोयले वगैरह लकड़ी वगैरह जला ले, और ठंड की वजह से क्या हो गया, लिखते लिखते वो बेहोश हो गया है। क्या हो गया है, वो टेबल पर ही लेट गया है और, ठीक है, फेंट हो गया है और कमजोर भी हो गया वो सर्दी लगने से। तो मेरे इतना काम कर दो, तो मेरे आइज में सैफायर है, एक सैफायर लेकर के किसको दे दो, आप उस लड़के को दे आओ, जिससे कि वो अपनी राइटिंग पूरी कर ले, अपनी कंपनी को समय से पहले वो दे दे, ठीक है। स्वेलो तो पहले मना करता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंस रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, ठीक है। तो स्वेलो क्या करता है, जब वो घूम रहा होता है हार्बर, मतलब जो वहां पर जो पोर्ट होते हैं, शिप खड़े होते हैं, हार्बर के पास देखता है जहाज है, जहाज के पास बैठ जाता है, वर्करों को देखता है, वर्कर वहां पे गाना वगैरह गा रहे होते हैं। तो ये सब घूम करके जब वो दोबारा प्रिंस के पास जाता है, फिर वो दूसरी रिक्वेस्ट करता है लड़के के लिए। लड़के की रिक्वेस्ट करते, देखो लड़के की रिक्वेस्ट हो गया ना, यहाँ पे सैफायर उसने दे दिया, कि लड़के को भी क्या करना है, बस एक सैफायर देना है। एक सैफायर देने के बाद तो दूसरी बात तो शुरू होती है कि इतनी जिद करने के बाद लड़के को दे देता है, लेकिन जब वापस आता है गुड बाय कहने के लिए, ठीक है फाइनली मैं जा रहा हूँ, फिर प्रिंस कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, केवल एक काम और रह गया है, उसके बाद आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और एक काम की क्या कहता है, कि एक लड़की है बेचारी जो माचिस की डिब्बियों को बेचती है, माचिस के बॉक्सेस होते हैं ना, वो सेल करती है, लेकिन वो पुअर है वो, लेकिन उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और वो लड़की क्या करती है, वो लड़की सेल करने के लिए निकली थी, लेकिन उसकी गलती से जो मैच बॉक्सेस हैं वो कहाँ गिर गए हैं, वो गटर में गिर गए हैं। कहाँ गिर गए हैं, वो गटर में गिर गए हैं। और उसको बहुत डर लग रहा है, घर जाएगी तो पिताजी उसको बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई करने वाले हैं उस लड़की। तो वो परेशान है, रो रही है वो खड़े होकर के। तो उसी को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंस के, एक काम और कर दो स्वेलो, कि वो इस बच्ची की और मदद करनी है, वो जैसे भी वो घर चले जाए और वो गरीबी से भी दूर हो जाए, इस सफर को दे दो, ठीक है। प्रिंस उसको रिक्वेस्ट करता है, फिर मना लेता है, फिर मान जाता है। तो क्या करता है प्रिंस, उस सैफायर को उस तक पहुंचा देता है। अब दोनों सैफायर निकल गए और रेड रूबी तलवार से निकल गए। रेड रूबी किसको दे दिया, सीमिस्ट्रेस को, ठीक है, और राइटर को एक सैफायर और लड़की को एक सैफायर दे दिया। अब प्रिंस क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया, अब उसे कुछ दिखाई दे रहा, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको कोई कुछ नहीं देख पा रहा, कुछ नहीं देख पा रहा है। तो अब स्वेलो से बोलता है, स्वेलो अब देखो मैं देख तो नहीं सकता, मुझे बस थोड़ा सा इतना बता दो
कि शहर में अब क्या हो रहा है, अब तुम क्या देख पा रहे हो अपनी आंखों से, क्योंकि मैं अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकता। तो सैलो फिर देखता है, उसके शोल्डर पर बैठ के उस शहर की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाता है, और वो बताता है, और वो कहता है कि देखिए राजकुमार जी, सबसे मैं देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ शादियां हो रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, बड़े बड़े लोग आपस में शादी कर रहे हैं, और जबकि दूसरे विपरीत कुछ भिखारी हैं जो गेट पे बैठे हुए हैं बेचारे, है ना, बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर के दो भाई हैं आपस में चिपके हुए हैं, उनको सर्दी लग रही है, और वहां पे जो वॉचमैन है, और वॉचमैन क्या कर रहा है, उनको भगा रहा है, क्या कर रहा है वॉचमैन, उनको उनको गेट से भगा रहा है कि यहाँ जाकर मत बैठिए, कहीं और जाइए। तो ये चीज उसे बता रहा है प्रिंस को, और प्रिंस ये सब सुन करके बहुत हताश होता, दुखी होता है, मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा, कम से कम मैं आपकी आंखों के द्वारा से मैं चीजों को समझ तो पा रहा हूँ। वो कहता है कि बस ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और इतना मेरे लिए किया, आपका बहुत उपकार, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय जो मेरी बॉडी पर सोने की जो परत है, उस परत को लेकर के जो जो परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ा में हैं, ये आप सब उनको दे दो जो जरूरतमंद है। किसको बोलता है? स्वैलो को। स्टोरी पूरी समझ में आ रही है? ठीक है। तो स्वैलो को वो बोलता है ठीक है, इतना काम कर दो। तो फिर क्या करता है, तो वो सारी चीजें उन सबको बंटवा देता है, सारी चीजें जिसको चाहिए वो दे आता है। देने के बाद अब स्वैलो है, वो भी बहुत सेंटीमेंट्स होता है, वो भी इस चीज को देखता है कि राजकुमार इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी आंख, तलवार, बॉडी से सारा गोल्ड दे दिया। वो विचार करते हैं उस प्रिंस के पास रुकने का, किसके पास, उस राष्ट्र के पास ठहरने का विचार करते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे अब सर्दी लग रही है बहुत तेज, और उनको बोलता है कि ठीक है मेरी गुड बाय, ठीक है ना। अब वो गुड बाय जैसे बोलता है तो प्रिंस कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो केवल क्या होता मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। इतना सुनते ही प्रिंस थोड़ा सा ठीक सेंटिमेंट्स हो जाता, दुखी हो जाता, तुम ये क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो वास्तव में उसकी तबीयत खराब हो रही थी स्वैलो को, और उसको ठीक है उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसकी डेथ होने वाली थी। ये चीज प्रिंस को नहीं मालूम है, वो तो ऐसे प्रिंस को लगा कि मुझसे ऐसे ही बोल रहा है, जबकि उसको बहुत सर्दी लग चुकी थी, बहुत सर्दी में परेशान हो चुका था, कमजोर हो चुका था। फिर क्या कहता है, तो स्वैलो कहता है क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ, आपके हाथों पे किस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो कहता है कोई नहीं कोई नहीं। तो वो कह रहा है मैं हाथों पे नहीं, ठीक है मेरे आप लिस्ट पे किस कर लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही वो किस करता है, किस करते करते उसकी दम निकल जाती है, और दम निकलते उसके पैरों में जाकर के वो गिर जाता है। कौन? स्वैलो। उसकी डेथ यानी उसकी जान निकल गई, उसके पैरों में गिर जाता है। जैसे वो गिरता है तो अंदर से एक आवाज आती है, क्रैक साउंड आता है प्रिंस के हृदय से, क्योंकि जो हट था उसका, हट किसमें चेंज हो जाता है, और हट चेंज होता है लेडन हट में। किसमें चेंज हो जाता है? लेडन, यानी एक पदार्थ होता है लेड होता है ना, वो हट होता है एकदम से टूट जाता है, ये मान के चलिए, और लेड में बदल जाता है उसका हट। बनने के बाद फिर क्या होता है, जब वो पक्षी मर जाता है और उसका जो राजकुमार का जो हृदय है वो भी टूट जाता है, फिर अगले दिन, यानी अगले दिन क्या होता है, जो मेयर होते हैं वो वॉक पर निकलते हैं शहर में। मेयर होते हैं ना जो शहर के पूरे काम दाम देखते हैं, सारी चीजें साफ सफाई से लेकर लाइटिंग वाइटिंग सब। तो मेयर वॉक पर निकलते हैं, मेयर कहते हैं कि ये क्या चीज है, और मेयर के साथ एक अधिकारी थे टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर थे। टाउन काउंसलर कहते हैं नजर जाती है कि ये कितना गंदा है, क्योंकि वो क्या हो चुका था, क्योंकि स्टैचू आप जानते हैं ये बिल्कुल खराब हो चुका है, तलवारी भद्दी लग रही है, पूरी स्किन से गोल्ड निकल गया, तो ठीक है बहुत अगली लग रहा है वो। तो टाउन काउंसलर कह रहा है कि ये पूरा पुतला बहुत ज्यादा बदसूरत हो गया है, ठीक है, इससे अच्छा तो क्या है, बेटर देन बैगर। जो बैगर की हालत जब भी अच्छी लग रही है, इतना गंदा हो चुका है ये पुतला, ठीक है। जो एक घोषणा कर दी जाती है, एक घोषणा ये कर दी जाती है कि पक्षी जो यहाँ पर जाकर मर गया है, कि पक्षियों पर यहाँ मरने की इजाजत नहीं है, ठीक है, ये चिपका देते हैं पोस्टर पे। तो ये भी सुझाव दे दिया जाता है, ठीक है, टाउन क्लर्क के द्वारा एक नोट चिपका दिया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी ना हो कि पक्षियों को यहाँ मरना वगैरह अलाउ नहीं है। फिर फिर उसके बाद क्या होता है, घोषणा करने के बाद कि स्टेचू को उतारा जाएगा, तो स्टेचू को वहां से उतार लिया जाता है, खींच लिया जाता है, और ये भी बोल देते क्योंकि स्टेचू क्या नहीं था, ज्यादा खूबसूरत नहीं है और ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। पहले कम से कम शोभा बढ़ा रहा था, लोग अच्छा लगता है, लोग इसको बारे में डिस्कस करते, लेकिन अब पतला भी अच्छा नहीं है, फीका पड़ गया है, तो ऐसी चीज ठीक है लोग सोच रहे हैं। और जब इस पुतले को ले जाए जाते हैं, पुतले को ले जाते हैं मेल्ट करने के लिए भट्टी में, जो पूरी बड़ी भट्टी होती है ना, उस मेल्ट करने के लिए ले जाते हैं, तो पूरा पुतला पिघल जाता है। पिघलता तो नहीं है, केवल उसका हट नहीं पिघलता है। तो उसके जो कारीगर वर्कर है कि कहते हैं कि मतलब इसका हट नहीं पिघला, इसको ले जा करके आप डस्टबिन में डाल दो। तो उस राजकुमार के हट को ले जा करके उसी डस्टबिन में डाल देता है जिस डस्टबिन में उस पक्षी को डाला गया था, जहां वो मरा हुआ पड़ा है उसी कूड़े में उसको डाल देते हैं। डालने के बाद फिर ईश्वर जब कहते हैं अपने स्वर्ग में से, कि अपने एंजल से, अपने दूतों से बोलते हैं जाइए धरती पर और कोई ऐसी दो चीजें लेके आइए जो बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, वो दो चीजों को लेके आइए।
एंजल्स आते हैं धरती पर और देखते हैं कि केवल दो चीजें देखते हैं, एक राजकुमार के अंदर जो लेडन हट होता है और जो मरा हुआ पक्षी होता है, वो उन दोनों के पास जाते हैं, उन दोनों को ले जाकर के ईश्वर को दे देते हैं। तो ईश्वर ये चीज देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वास्तव में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खूबसूरत चीज लेके आया, वैसी मैं उम्मीद भी करता था। तो फिर वो कहता है इन दोनों को रख करके कि लेडन हट को तो रखेंगे किस लिए, ठीक है, लेडन हट रखेंगे किस लिए बोलो, ये रखेंगे सिंगिंग इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज। तो ये तो क्या करेगा भाई, ये हमारे पैराडाइज में गाएगा। हाँ ठीक है, पक्षी क्या करेगा, सिंगिंग इन द गार्डन ऑफ द पैराडाइज, के जो हमारे स्वर्ग में पक्षी रहेगा और यहाँ पर ये गाना गाएगा बहुत खूबसूरत। और जबकि हट क्या करेगा, हट ये मेरी प्रशंसा करेगा, ठीक है, ये मेरे लिए, ठीक है, सारा बखान करेंगे, किसका, प्रिंस का, हट। तो ये दोनों चीजें करने के बाद, ठीक है, कहानी का एंड करा गया है। और इसमें यह बताया गया है, इस कहानी का मोरल ये है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। अगर वास्तव में असली खुशी चाहिए तो असली खुशी हमेशा दूसरों की मदद करने से आती है, ठीक है, आप मदद करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगे, खुद में ही आपको खुशी अलग ही होती है कि हम किसी के काम आए, इस धरती पर जन्म लिया, अगर हम किसी के काम आ पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ हो जाता है फिनिश।